हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोपोर्शन टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने कंटिन्यू प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शनल टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम लोग उनके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उनको देख लीजिए। बाकी पुरानी जो वीडियोस भी है रेशियो की, उनको भी देख लीजिए। बाकी जिन्होंने वीडियोस देख रखी है उनके लिए सेशन को बिगिन करते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। चलिए शुरू करते हैं। Okay, so this is our first question. Okay, let's begin. First of all, what the question is saying? The question is saying the first, third and fourth terms of a proportion are 18, 6 and 5 respectively. Find the second term. That means question में हमको first term दे रखा है, third term दे रखा है and fourth term दे रखा है। किसका? proportion के। proportion में 4 terms होते हैं, बट यहाँ पे हमको फोर्थ टर्म नहीं, सेकंड टर्म नहीं देखा है, वही हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड द सेकंड टर्म। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सेकंड टर्म को कुछ मान लेंगे, एक वैल्यू। सो वी कैन से लेट द सेकंड टर्म बी एक्स। क्या किया हमने, सेकंड टर्म को एक्स मान लिया। क्लियर। नाउ अगर ये हमारा एक्स हो चुका है, ठीक है, तो अब हमारे जो नंबर क्या क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 18, x, 6 एंड 5। क्लियर, ये नंबर हो चुके हैं हमारे। नाउ फॉर, हम यहीं लिख दूंगा, चलो फॉर 18, x, 6 एंड 5 टू बी इन प्रोपोर्शन, कि अगर इन नंबर्स को प्रोपोर्शन में होना है, ठीक है, तो क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी? इट शुड बी लाइक दिस, 18x रेशियो 6 रेशियो 5। क्लियर। जब इस टाइप की कंडीशन आ चुकी है, यानी कि प्रोपोर्शन में है, तो हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर, सिंपल सा है। नो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के लिए हमारे एक्सट्रीम्स क्या है, 18 है, और सेकेंड टर्म क्या है, मतलब एक्सट्रीम का एक दूसरा टर्म कौन सा है, 5 है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स में एक नंबर तो हमारा x है, दूसरा क्या है, 6 है। क्लियर। अब मैं 6 को इधर भेज दूं अगर, तो ये कहां आ जाएगा, डिवाइड में, यहां मल्टीप्लाई में था, बिल्कुल सही। और इसको x को एज इट इज, ये इससे इसको डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स में, 3 5 15। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 15। क्लियर। और x क्या था हमारा, सेकंड टर्म। दैट मींस आवर सेकंड टर्म इज, सेकंड टर्म कितना आ चुका है, इक्वल टू x इक्वल टू 15। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ चुका हो। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ, मैंने नोटिस किया है कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते। बेटा अगर पूरी वीडियो नहीं दिख रहा हो, हार्डली इट इज ऑफ 20-30 मिनट्स की, 20-30 मिनट अगर आप अपने खर्च नहीं कर सकते हो पढ़ाई के लिए, तो फिर आप क्या करोगे, एग्जाम्स भी आने वाले हैं अब तो, ठीक है। तो 20 या 30 मिनट की वीडियो होती है, प्लीज पूरा वीडियो देख करके जाया करिए। आपको काफी सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। फ्री में आपको ये सब मिल रहा है, बस आपको बैठ करके आधे घंटे या 20 मिनट अपना लाइफ के देना है, ठीक है। मैं पर डे वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आपको वीक में 2 या 3 वीडियोस मिल रही हैं। अगर आप वीक में अपना 2 या 3 दिन जो है सिर्फ हाफ एन आवर, आधा घंटे भी अगर अपना देते हैं वीडियोस के लिए, तो आपको काफी सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। मैथ्स भी आपकी अच्छी होती जाएगी और लाइफ में भी आपको कुछ काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। चलिए मैं उसको इरेज करता हूँ, उसके हम लोग सेकंड एग्जांपल या मतलब कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड x if 48, x, x, 75 आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर। दैट मींस अगर ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब अगर हमें पता है कि अगर ये प्रोपोर्शन में होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, दे विल बी लाइक दिस, 48 रेशियो x रेशियो 75। क्लियर। वही सेम हम क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लगा देना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या बोलता है, 48 मल्टीप्लाई बाय 75 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट इज x इंटू एक्स। मीन्स में दोनों नंबर हमारे क्या थे, x। क्लियर है। 48 और 75 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 48 और 75 को हम यहाँ पे शॉर्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रफ में कहीं पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। 5 के टेबल से कर दो, 5 8 40, 4 कैरी 5 4 20 24 हो जाएगा। क्लियर।
7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 4 28 प्लस 5 इज 33, 0 0 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया 5 1 6 3 6 0 0, कितना आ गया 3 6 0 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब x और x मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था जब भी हमें हमेशा आंसर ऐसे नहीं निकालना, हमें क्या करना है इसका अंडर रूट करना है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो अब हम इसको क्या करेंगे बोथ साइड अंडर रूट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 6 0 0 इज इक्वल्स टू, और यहाँ से स्क्वायर क्या है यहाँ क्या तरीके से। ठीक है, अब हमें अगर देखा हो 36 का स्क्वायर हमें पता है 6 का होता है, यहाँ पे 2 0 है तो एट मींस ये क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर होगा। चेक कर लो एक बार, 60 मल्टीप्लाई 60, 0 एज इट इज, एक और 0 था वो भी एज इट इज, 3 6 is 36, clear? That means this is the square of 60. तो that means 3 6 डबल डिजिट का अंडर रूट क्या हो गया 60 आ गया, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ चुकी है 60, that is the answer. क्लियर है? अगर हम चाहते यहाँ हमको क्योंकि इजीली दिख गया, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया, अगर हमारे पास एक ऑप्शन और था यहाँ से हम क्या कर सकते थे, एक ऑप्शन और था, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन था। ठीक है, हम क्या कर सकते थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू था हमारे पास 48 मल्टीप्लाई 75, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करें सीधा अंडर रूट निकाल देते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, ये अंदर रूट उधर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ब्रेक कर लो, 48 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे टर्म्स में ब्रेक कर लो जिससे कि हमारा कुछ कॉमन निकला जिससे कि हम वो बाहर निकाल सकें उनको। ठीक है, 48 को मैं लिख सकता हूँ 12 4 जा 48 होता है। क्लियर है? तो मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए लिख दूं 12 4 जा 48, कोई दिक्कत नहीं। 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 3 जा होता है 75, हाँ ठीक है, क्लियर। 12 को भी हम लोग जो है ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको आप चाहो तो अलग से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज 12 को हम लिख सकते हैं 4 into 3, ठीक है, और ये 4 एज इट इज लिख दिया हमने। क्लियर, ये 25 को हमने एज इट इज 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चलो इसको अलग ही कर दे रहा हूं मैं 5 का स्क्वायर। ठीक, इंटू 5 इंटू 3, क्लियर क्लियर। अब ये देखो 4 2 कॉमन है, एक 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, पेयर बनते हैं ना जब हम अंडर रूट निकालेंगे, उनकी पावर 2 थी तो 2 2 के पेयर बनाते हैं। ये 3 एक कॉमन है, यहाँ एक 3 कॉमन है, एक 3 बाहर आ जाएगा, 5 2 थे, एक 5 बाहर आ जाएगा, 4 3 जा 12 5 जा 60, आंसर कितना आ गया सेम ही आ गया ना। ठीक है, तो इसका हम चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते थे, और अगर डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बस एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा नंबर 60 का स्क्वायर आ गया था, कई बार जो है नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो हमें उसका स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कहूंगा अगर आप एटलीस्ट 40 तक स्क्वायर लर्न कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। हो सकता है उसी के अंदर अंदर आता है स्क्वायर्स, मोस्टली जो है आपको बड़ा क्वेश्चन टीचर नहीं देगा। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस है क्योंकि बड़ा नंबर दिया जाए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसका थर्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, okay, so this is our third question. The question is saying find the mean proportional between 16 and 441. ठीक है, हमें क्या निकालना है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन किसमें होता है कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में। तो कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन की सबसे पहली कंडीशन क्या, अगर तीन टर्म्स हमारे कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में है a b c तो किस टाइप से होते हैं a is to b। सेकंड टर्म ही क्या है अपने आप को रिपीट कर लेता है। ठीक, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं a upon b is equals to b upon c। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी a मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय b, दैट इज b स्क्वायर। अब मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac और b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ac, और ये b ही हमारा क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल। क्लियर, तो अगर हम बोलें थोड़ी देर के लिए लेट a इज इक्वल टू 16 एंड ये फोर्थ टर्म हमारा थर्ड टर्म यानी कि जो है वो क्या होगा हमारा 441, तो c इज इक्वल टू 441, then our mean proportional b क्या होगा मीन प्रोपोर्शनल हमारा b। ठीक है, क्लियर। अब क्या बोलती है b की वैल्यू, या फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ac। क्लियर, यहां पर हमने किया था b स्क्वायर को एज इट इज लिख रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी है 16 एंड c इज 441। क्लियर, अब b की वैल्यू हम देखो एक तरीका तो है हम इनको मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद इसका अंडर रूट निकाल दें, तो वो थोड़ा सा हमें दिख रहा है नंबर बहुत बड़ा है, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम उसके दूसरा तरीका करेंगे कि इसको अंडर रूट, इसको स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, इसको हमने कर दिया अंडर रूट 16 इंटू 440।
अब अगर आपको याद हो तो ये 16 तो है 4 का स्क्वायर एंड दिस 441 इज द स्क्वायर ऑफ 21, ठीक है, इसलिए हमें स्क्वायर लर्न कर लेने हैं एटलीस्ट 20, 30, 40 जितने आप कर सकते हो, बस 30 तक तो मैं कहूंगा कि आप करके रखिए, बिकॉज अगर आपको ऐसे याद है 30 तक तो आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजीली आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो 441 क्योंकि हमारा 21 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 21 इंटू 21, नो प्रॉब्लम, ठीक। 2 का पेयर में से एक बाहर निकल के आ जाता है जब हमारा अंडर रूट होता है, क्लियर है, ठीक। सो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 21 दैट इज 4 वन 4 2 8, ठीक है, 84 इज द आंसर, क्लियर है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, एनी डाउट, अच्छे से समझ में आ गया क्या करना था हमको, हमें निकालनी थी मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 441। मीन प्रोपोर्शनल में पता है जब भी कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन होता है तभी होता है, और कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में कंडीशन क्या होती है a is to b is to b is to c, ठीक। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी b की वैल्यू क्या आ जाती है अंडर रूट ऑफ ac। अगर a हमारा 16 है थोड़ी देर के लिए और c हमारा 441 है तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा b, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, b की वैल्यू पे हमने a की पुट वैल्यू पुट करी, c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, b की वैल्यू क्या होगा अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 441। अब इसको हम या तो मल्टीप्लाई भी कर सकते थे या हम इसको पैरामीटराइजेशन कर सकते थे, तो जस्ट बिकॉज कि हमें पता है कि 16 किसका 4 का स्क्वायर है एंड 441 21 का स्क्वायर है, तो हमने इसको क्या कर दिया इसमें ब्रेक कर दिया और 2 के पेयर में से एक बाहर निकल के आ जाता है, जब हम अंडर रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारी 84 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 84, क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम, सो प्लीज नोट दिस डाउन एंड prepare it also, clear। इसको कर लेते हैं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और करेंगे and we will sum up the class. Okay everyone, so this is our fourth question. The fourth question is saying find the value of x if tan, 30 and x are in continuous proportion. अब आपको देख के तो लग रहा होगा सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो आपने पहले किया या उससे जैसा ही है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है, देखो जनरली जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो वहां पे जो हमें मेन प्रोपोर्शन होता है वो x गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो x जो है थर्ड टर्म पे की पोजीशन पे लिखा हुआ है, हमें हमेशा ऑर्डर को फॉलो करना है। फर्स्ट टर्म पे है यहाँ पे 10, सेकंड टर्म 30 है तो थर्ड टर्म भी क्या होगा 30 होगा, लेकिन जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा हमारा x। अगर जल्दीबाजी में आपने इसको नहीं ध्यान दिया और आपने क्या किया कि इन दोनों को आपने क्या मान लिया फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और इसको आपने क्या मान लिया मीन प्रोपोर्शन, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ, समझिए इसको क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सी इफ 10, 30 and x are in continuous proportion, then they will be like this। कैसे होंगे, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। they will be like 10:30 यहाँ पे क्या आएगा फिर से 30 ही आएगा, x नहीं आएगा, क्लियर है। इस टाइप की कंडीशन हो जाएगी क्या 10:30:30:x, यानी कि x हमारे यहाँ पे क्या है थर्ड टर्म या फिर लास्ट टर्म जो होता है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है ABC अगर हम बोलें तो C की वैल्यू प्लेस पे आएगा, ठीक है। अब सिंपल सा हमें वही प्रॉपर्टी लगा देनी है, क्या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होता है 10 into x हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि मिडिल टर्म इसमें दोनों क्या है एक ही होते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमें निकालनी थी, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ करके डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 30 इज 90, सो और x वैल्यू इज 90। कितना आ गया आंसर 90, दिस इज आवर आंसर, क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जल्दीबाजी में आप क्या कर सकते हैं एग्जाम में गलती कर सकते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी एंड 10, 30 एंड x का ऑर्डर में अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा 10 था, सेकंड टर्म हमारे यहाँ पे 30 है, ठीक है। और अगर हम 3 टर्म ले रहे हैं ए बी सी की बात करें तो थर्ड टर्म हमारा कौन सा है x है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे रिपीट होने वाला टर्म x नहीं है, रिपीट होने वाला टर्म कौन सा है 30 है, क्लियर है। अब अगर हमें चेक करना है हमारा आंसर सही आया है क्या, हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे, ये आपको रफ में करना है चेक अगर आपको करना है तो, ठीक है। ये करना नहीं है हमने सॉल्यूशन में, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई थी 90, क्लियर। ये क्या हो जाएगा 10/30 शुड बी इक्वल टू 30/90, चेक कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल 1/3 और तो सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3,
यहाँ पे भी क्या आ गया सेम। जब सेम वैल्यूज आ चुकी दैट मीन्स हमारा आंसर क्या था, सही था। ये आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, चेक किया हम लोगों ने कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। क्लियर है? अच्छा समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Okay, so this is our fifth question. What the question is saying, do the ratio of 12 centimeter to 3 meter and 8 seconds to 3 minute form a proportion. क्या 12 सेंटीमीटर 3 मीटर का रेशियो एंड 8 सेकंड 3 मिनट का रेशियो एक प्रपोर्शन फॉर्म करेंगे या नहीं, ये हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूनिट क्या होना चाहिए, हमेशा सेम। यहाँ तो मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, यूनिट सेम ही नहीं है। यहाँ सेकंड है तो यहाँ मिनट है, यूनिट सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट सेम करेंगे, ठीक है। So we know that in 1 meter, how many centimeter are there? 100 centimeter. So in 3 meter, how many centimeter will be there? 300 centimeter. Clear? Similarly, in 1 minute, we have 60 seconds. So in 3 minutes, we have 3 multiplied by 60, that is 180 seconds. Clear? Okay, now we can easily find out the ratio of them, ठीक है। So first 12 centimeters upon second क्या था 3 मीटर। 3 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर। Now see the units are same, so these will be cancel out और अब ये क्या हो जाएगा यूनिटलेस। और मैंने आपको बताया था रेशियो हमेशा क्या होता है यूनिटलेस, इसके अंदर कोई रेशियो में यूनिट नहीं होती है। क्लियर? तो अभी हमारा सिंपल क्या बन गया 12 अपॉन 300। इसको मैं 2 की टेबल से डिवाइड कर दूं, कर सकते हैं, यस ठीक। कितना आ जाएगा 6 अपॉन 150। अगेन इट कैन बी डिवाइडेड, यस कर दो। कितना आ गया 3 अपॉन 75। 3 के टेबल से अभी भी डिवाइड हो रहा है, कर देते हैं, इट इज 75। क्लियर? सो 1 अपॉन 25। सो द रेशियो ऑफ 12 सेंटीमीटर टू 3 मीटर इज कमिंग 1:25। ठीक, अब हम इसका चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। ओवर हियर इट वाज 8 सेकंड्स upon 3 minutes, that was 180 second. Clear? Second will cancel out each other. Now it is 8 upon 180. Again dividing it by 2, we get over here 4 upon 90. Again it can be divided by 2. So now it is 2 upon 45. Now it cannot be further simplified. So the answer is 2:45. Clear? So the ratio of 8 seconds to 3 minutes is 2:45. Clear? Now you can see the ratios are not equal. यहाँ पे कितना आ रहा है 1:25, 1:25 and over here it is 2:45. The ratios are not same. Therefore, do they form a proportion? क्या ये रेशियो proportion form करते हैं? No, they do not form a proportion. No, they do not form a proportion. Clear है? इस टाइप का क्वेश्चन भी अच्छा है, आ सकता है। हमको क्या पूछा था कि क्या ये रेशियो फॉर्म कर रहे हैं, प्रोपोर्शन फॉर्म करेंगे इनके रेशियो। तो सबसे पहले हमने यूनिट को निकाल दूंगी, चेंज करके यूनिट सेम कर दी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड करके उनके रेशियोस निकाल दिया। इसका रेशियो 1:25 आया, इसका रेशियो 2:45 आया। बिकॉज रेशियो सेम नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ये प्रोपोर्शन फॉलो नहीं कर रहे, तो आंसर विल बी नो। क्लियर? Okay, note this down. Now we are coming to our last question of the session. इसके बाद we will sum up the session. ठीक है? Okay, so this is our last question for the session. The question is saying the ratio of the income to the expenditure of a family is 9:4. Find the income if the saving is rupees 3,600. Clear? यानी किसी फैमिली के हमें रेशियो दिया है किस चीज का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। क्लियर? किस चीज का, इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना गिवन है हमको, it is 9/4 या फिर 9:4. Clear? Now they are saying find the income if the saving is given this much. अब हमें यहाँ पे इनकम फाइंड आउट करनी है, इनकम का रेशियो गिवन था, हमें इनकम की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट इन क्वेश्चन देयर इज नोवेयर इट इज गिवन सेविंग्स का रेशियो कहीं तो हमें गिवन ही नहीं है। क्लियर? नाउ व्हाट वी विल डू, सेविंग की हमें वैल्यूज तो गिवन है बस, लेकिन क्या है उसका रेशियो नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेविंग का रेशियो निकालेंगे। क्लियर? इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूं। पहले हम लोग पहले मेथड फर्स्ट से करते हैं। ठीक है? पहले क्या बोलता है कि देखो हमने पढ़ा हुआ था कि जो सेविंग होता है वो क्या होता है, सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर।
यानी कि अगर आपके पास 100 रुपीज थे, 100 रुपीज में से आपने 80 रुपीज खर्च कर लिए, तो अब आपके पास सेविंग कितनी रुपए की हुई, कितने रुपए बचे आपके पास, 100 माइनस 80, दैट इज 20 रुपीज। सिमिलरली सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्लियर? या सेविंग का रेशियो हमें निकालना है। क्लियर है? इनकम का रेशियो कितना था 9, एक्सपेंडिचर का था 4, इसको माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया 5। दैट मीन्स हमारा सेविंग का रेशियो कितना आ गया 5, जब हम रेशियो के टर्म्स में बात कर रहे हैं। क्लियर? ओके देखिए, दूसरा मेथड मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो ये है, वो हम लोग अभी इसके आने वाले चैप्टर में करेंगे भी, यूनिट 3 मेथड, जो कि इसके आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेगा, इसी चैप्टर में है, तो उसकी वीडियोस को जरूर देखेगा। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो ये नंबर्स हमारे लिखे हैं रेशियो में, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन नंबर रहा होगा जिसको हमने कट किया है, जब जाकर के आंसर 9:4 आया है। अभी और फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन नंबर रहा होगा जिसको हम लोगों ने क्या किया होगा, कट किया होगा, जो इसका एचसीएफ रहा होगा। तो वी कैन से तो उसी नंबर को हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। तो क्या बोलते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। क्या बोलते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। अगर कॉमन रेशियो हमारा एक्स हो जाएगा तो इनकम हमारी क्या बन जाएगी, इट विल बी 9x एंड एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 4x। Now again if we take the ratio of them, तो वो क्या हो जाएगा 9x upon 4x, तो x कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 9 upon 4 अगेन। ठीक है, इसीलिए हम लोग कॉमन रेशियो को x मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सेविंग निकालेंगे तो वो सेम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना है आपको। क्लियर? इनकम हमारी है 9x माइनस एक्सपेंडिचर इज 4x, आंसर इज 5x। क्लियर? तो यहां से हमने रेशियो के टर्म में निकाला था 5 आ गया था, यहाँ हमने अगर उसको कुछ x के टर्म्स में निकाले तो 5x आ गया। ठीक है, बट सॉल्यूशन दोनों का एक ही जैसा होगा, आगे जाकर के ये भी क्या सेम हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग करना क्या, हमको हमें सेविंग की वैल्यू गिवन है और इनकम की हमें वैल्यू निकालनी है। दैट मींस हमारे पास इनकम और सेविंग का अगर हम रेशियो निकाल लें तो उससे हमारा काम चल जाएगा। हाँ चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं इनकम अपॉन सेविंग। इनकम हमें वैल्यू गिवन ही नहीं है इनकम की, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए इनकम को इनकम की लिख देते हैं एज इट इज। सेविंग की वैल्यू गिवन है, यस 3600 रुपीज, 3600। नाउ ओवर हियर इनकम का रेशियो और सेविंग का रेशियो में गिवन है, हाँ है। इनकम का रेशियो था 9 एंड सेविंग का इट वाज 5। इट इज इक्वल्स टू इनकम अपॉन रुपीज में ये कितनी वैल्यू थी 3600। नाउ सी अगर हम लोग ये x वाले टर्म्स को लेते तो यहाँ पे सेविंग की इनकम की जगह में रखता 9x और नीचे सेविंग की जगह क्या रखता 5x, तो ये x फिर से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो अगेन वो क्या आता था 9/5। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? हम इनकम निकालना है, मैं इनकम को बस मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ, इट विल बी 9 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू इनकम। 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 720, अगेन मल्टीप्लाइड बाय, तो इनकम को मैं इधर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, 9 0 0, 9 2 18, 1 कैरी, 9 7 63, 164, तो आंसर है 6400 रुपीज इज द आंसर। क्लियर है? तो उसकी इनकम कितनी आ चुकी है, रुपीज 6480 इज द आंसर। क्लियर है? व्हाट इज द इनकम कमिंग, रुपीज 6480। क्लियर? अब आपके पास बहुत ज्यादा अगर एग्जाम में टाइम है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए इनकम आ चुकी है हमारी, ये यहाँ पे हमको सेविंग गिवन है, तो हम यहाँ से एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। 6480 में से अगर मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकम में से डबल जीरो नहीं है, एक ही जीरो है। ठीक है, 6480 में से अगर मैं उसके सेविंग्स माइनस कर दूं, दैट वाज 3600, 0 8 14 minus 6 is 8, it will be 5 minus 3 2, that means इतने रुपए उसने क्या कर लिए थे, खर्च कर लिए थे। अब मैं क्या करूं, क्वेश्चन में हमको गिवन था किसका रेशियो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, हम रेशियो निकाल देते हैं फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो इनकम तो था हमारी कितनी, इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर का हम रेशियो निकाल रहे हैं। ये सब आपको कब करना है, जब आपको रीचेक करना है, ये हमारा सोल्यूशन से लेना देना नहीं है इसका, तो सब हम रीचेक करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इनकम कितनी है 6480 डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर कितना है 2880, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको आप 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 324 ओवर है 144, अगेन 2 के टेबल से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1 एंड देन इट विल बी 6 2 अपॉन 72, अगेन इट कैन बी डिवाइडेड। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। इनकम कितना आ चुकी है हमारी 6480। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया था इनकम रुपीज 6480। क्लियर? अगेन 162 अपॉन 72 को डिवाइड कर दें,
कितना आ गया 81 अपॉन दैट विल बी 36। अगेन 2 के टेबल से ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपको याद हो 9 के टेबल से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि और भी नंबर से हो सकता है, 4 के टेबल से भी हो सकता है, 4 की नहीं, 9 के टेबल से ही डिवाइड होगा 81, 9 के टेबल से ही डिवाइड हो सकता है। क्लियर? 3 के टेबल से भी हो सकता है, बट हम 3 के साथ नहीं कर रहे हैं। क्लियर? डायरेक्ट बड़ा नंबर ले लिया हमने, तो 9 9 81 एंड 9 4 36। ठीक है, तो कितना आ गया? इनकम, यहाँ हमारी इनकम थी और यहाँ एक्सपेंडिचर था। इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारा कितना आ गया? 9:4। और यही क्वेश्चन में आपको गिवन भी था, दैट मींस हमारा सॉल्यूशन क्या है? सही है, और आंसर भी हमारा क्या है? सही। क्लियर है? आई होप यू गॉट दिस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। Okay everyone, that's it for today's session. I hope you like the session. If you like the session, so please like the video. Also चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोस के लिए, एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। सबके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।